Okay, Saints, good to be with you all once again. आप सभी संतों के साथ में एक और बार इस प्रकार से एकत्रित होने अच्छी बात है। I thank you for your prayers while I was recovering this past week. और अब वो आप लोगों की प्रार्थनाएं थी जब मैं पिछले एक सप्ताह अपनी तबीयत मेरी ठीक हो रही थी तब। You maybe can still hear that I'm recovering. और आप मेरी आवाज से शायद ये अंदाज लगा सकते हैं कि मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ पूरी तरह। So I trust the Lord will give us strength for today's meeting, and I'm so glad to join with you all once again. और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज की इस मीटिंग में परमेश्वर की सामर्थ रहेगी और मैं आप लोगों के साथ एकत्रित होकर आनंदित हूँ। We will begin our study in the book of Numbers, but first we can ask if anybody is having questions about our previous lessons. हम गिनती की किताब का अध्ययन आज शुरू करेंगे, पर इसके पहले के जो अध्ययन हमने किए उसके संबंध में अगर किसी के कोई सवाल है तो उनके लिए अभी समय है कि वे सवाल पूछ सकते हैं। Okay. किसी को सवाल अगर ना है तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। Okay, so in Numbers chapter 1, we are turning to a very new section. और गिनती की किताब उसके पहले अध्याय में हम एक बहुत ही नए भाग में आ रहे हैं। And we are going to learn some important things that Moses is teaching the children of Israel before they go और into the promised land. और वायदे किए हुए उस देश में जाने के पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो मूसा इस्राएल की संतानों को देना चाह रहे थी उसमें हम पढ़ेंगे। So you remember that in Exodus chapter 19, they arrived at Mount Sinai. और हम इस बात को स्मरण करें कि निर्गमन की किताब उसके 19वें अध्याय में वो सीनै पर्वत के वहां पहुंच जाते हैं। Since that time and all of the book of Leviticus, they have still been there at the mountain. और उस समय से लेकर लेव व्यवस्था की किताब के अंत होते तक वे वहीं सीनै पर्वत के वहां पे हैं। In Numbers chapter 10, they finally leave Mount Sinai. और जो गिनती की किताब है उसका 10वां अध्याय वो भाग है जहां पर में वे अंततः उस सीनै पर्वत के वहां से आगे बढ़ते हैं। And so, in this way, we can divide the book of Numbers into three sections. तो इस प्रकार से हम गिनती की किताब को तीन भागों में बांट सकते हैं। So, section 1 is chapters 1 through 10. और पहला जो भाग है वो है पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक। So, this section we can call preparations for leaving. और इस भाग को हम यह नाम दे सकते हैं कि जाने की तैयारी। And so, section 1 is chapters 1 through 10. तो पहला जो भाग है वो पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक के में हम पाते हैं। I'll put this in our chat also. और मैंने जो चैट है उसमें इस बात को डाल दिया है। Yeah, so there. Okay. सीनै So, पर्वत से जाने की तैयारी। uh, section 2 is chapter 11 through 25. और दूसरा जो भाग है वो 11वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक हम पाते हैं। Is concerning the failed generation. हारी हुई एक पीढ़ी या विफल पीढ़ी। This is the generation that came out of Egypt. यह वह पीढ़ी है जो मिस्र से निकल करके आई है। The generation that goes into the promised land is a different generation. और वह पीढ़ी जो उस वायदे किए हुए स्थान पर जगह पर जाती है वो एक दूसरी पीढ़ी है। Then chapter 26 to 36 is about this succeeding generation.
और 26वें अध्याय से लेकर के 36वें अध्याय तक हम उस पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं जो वहां जाने में सफल हुई, सफल पीढ़ी। We can call this the successful generation. They're the ones that accomplished the purpose. और उन्हें हम सफल पीढ़ी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। And uh, the two sections of the failed generation and the succeeding generation has much to teach us. और जो दो पीढ़ियां हैं, जो कि एक हारी हुई पीढ़ी और एक नई पीढ़ी, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। By comparing what is the same and different among these generations, we learn what the Lord desires of us, His people. और इन दोनों पीढ़ियों का जब हम अध्ययन, तुलना करके अध्ययन करते हैं, तो उनमें क्या सही है और क्या गलत है, उसके द्वारा हम यह सीख पाते हैं कि हमसे परमेश्वर क्या चाहते हैं। These things we will see throughout the book, but now let's see this first section. और इस पूरे किताब के अध्ययन में हम इन बातों को सीख पाएंगे, पर अभी पहले हम पहले भाग पर ध्यान दें। Numbers chapter 1 begins with taking a census. और जो गिनती की किताब, उसका पहला अध्याय में वहां पर में लोगों की गिनती ली जाती है, जनगणना होती है। This census is taken not of all of the people, but of all of those men who are able to go to battle. और यह जनगणना जो है, वो सारे लोगों की नहीं होती, पर उन लोगों की जनगणना होती है जो कि युद्ध। So you'll see I'm sharing here. This is just the list of the census. कि उस जनगणना की गिनती हम पाएंगे। You see there on the left side is the order of the tribes as they are listed in the text. और इसके दाएं भाग में हम पा सकते हैं कि जो जितने गोत्र हैं, उनके कितने लोग थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। On the right side, I put the same numbers just by biggest to smallest size of tribe. और जो दाएं हाथ पे हैं, उन्हें मैंने बढ़ते क्रम में यानी घटते क्रम में उन नंबरों को अरेंज कर दिया है आपके समझ के लिए। वो वही संख्या सेम है दोनों में। After the study, I will put this into our folder for the notes. और आज के इस अध्ययन के बाद में मैं इसे अपने फोल्डर में डाल दूंगा ताकि आप लोग इसे बाद में भी देख सकें। So we should first answer the question, why does the Lord desire to have them numbered? और इसीलिए पहले हमें इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि परमेश्वर की यह इच्छा क्यों हो जाती है कि वो उनकी जनगणना करे। This must be an important question because this is the name for the book. और यह महत्वपूर्ण सवाल इसीलिए हो जाता है कि इस किताब का नाम ही गिनती है। Uh, the numbering of the men of Israel is important because God is going to take them into battle. और इस्राएल के लोगों की गिनती करना इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर उन्हें युद्ध में लेकर जा रहा है। When they were leaving Egypt, it was by the mighty hand of God that the Egyptians were defeated. और जब वे मिस्र को छोड़ करके निकल रहे थे, तब वो परमेश्वर का सामर्थी हाथ था जिसके कारण वो मिस्र से निकल पाए। Going into the promised land will also be a mighty act of God. और पर जो वायदे किए हुए उस स्थान के अंदर जाना परमेश्वर के सामर्थी हाथ का काम होता। The difference will be that God will not do it for them, He will do it through them. और यहां पर में दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर इस कार्य को, वायदे किए हुए स्थान में उनके जाने के कार्य को उनके लिए, उनके द्वारा करेगा। पहले उनके लिए परमेश्वर ने करके दिया, अब उनके द्वारा उस कार्य को करेगा। And immediately we should say something about our own salvation. और ठीक उसी समय पर हमें अपने खुद के उद्धार के विषय में कुछ बातें सोचना चाहिए। When we speak of our salvation, we should understand it in a few different senses.
और जब हम अपने उद्धार के विषय में बात करते हैं तो उसे हमें अलग अलग तरीकों से या गिनती से समझना चाहिए। One way we can speak of justification. एक तो तरीका यह है कि न्याय के तौर पे हम उसका ध्यान दें। This is when God delivers us from our penalty of sin. और यह वो समय है, उद्धार वो समय है जहां पर में परमेश्वर हमें पाप के दंड से छुड़ा देता है। This is completely a work of God, and we have no involvement here. यह पूरी तरह से परमेश्वर का कार्य है और उसमें हमारा। Brother, can you hear? Brother, you can Brother, hear? I'm back. Yeah, Yeah, I yeah, changed the internet connection. Actually, it yeah, was unstable. no Yeah. problem. Yes. So our justification is a full work of God, just like the Israelites were delivered from Egypt. तो हमारा धर्मी ठहराया जाना जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर का ही काम है, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि इसराइलियों को मिस्र से वो निकाल लाया था। And so we also understand we had no power to deliver ourselves from our sin. तो हम इससे यह भी समझ पाते हैं कि अपने आप को हमारे पापों से छुड़ाने में हमारा कोई भी सामर्थ नहीं था। If ever we will be free from the penalty or guilt of our sins, God alone must do this. और कभी भी अगर ऐसा होता है कि हम अपने पाप के दंड से छुड़ाए जाए तो वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। But we must also understand our salvation in terms of our sanctification. पर हमें अपने उद्धार को हमारे पवित्र ठहराए जाने के साथ भी जोड़ करके समझना चाहिए। In our Christian life, God desires us to constantly be fighting against our sin. और हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम निरंतर हमारे शरीर के पापों से लड़ते रहे। The work of God is to deliver us from the penalty of sin. परमेश्वर का कार्य यह है कि वो हमें पाप के दंड से छुड़ाए। But then through our whole lives, God also empowers us to fight against our sin. पर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें यह सामर्थ्य देता है कि हम पाप के विरोध में संघर्ष करते रहें। So the children of Israel were numbered so that they can see how ready they were to fight against the Canaanites. तो इसराइल के लोगों की जनसंख्या इसीलिए की गई ताकि उससे यह पता चले कि वे कनानियों से युद्ध करने के लिए कितने तैयार हैं। God could have simply eliminated the Canaanites just like he did with the Egyptians. परमेश्वर चाहता तो जिस प्रकार से उसने मिस्र का खुद ही नाश कर दिया वैसे ही कनानियों का भी नाश कर सकता था। But God wants to give the children of Israel more than the good gift of the promised land. और पर परमेश्वर चाहता था कि जो उत्तम उन्हें उपहार की तरह वो वायदे के स्थान मिलने वाला था, जगह मिलने वाली थी, उससे बढ़कर उन्हें कुछ दे। Because God is asking them to fight in order to take possession of the promised land, they can more clearly see their need to depend on God. और प्रभु उनसे यह चाह रहा है कि वे युद्ध करके उस वायदे किए हुए जगह को प्राप्त कर ले, तो उसके द्वारा उन्हें परमेश्वर की सामर्थ का और स्पष्ट प्रदर्शन अपने जीवनों में वे अनुभव कर पाते। If if God had destroyed the Canaanites, then the Israelites would never have seen how mighty are their enemies. और अगर परमेश्वर कनानियों का विनाश कर देते तो फिर कभी भी इसराइलियों को यह पता नहीं चलता कि उनके विरोधी कितने सामर्थी हैं।
God shows them how mighty their enemies are in order so that he can show them how mighty he is as their God. और परमेश्वर उन्हें यह दिखाना चाहते थे कि उनके शत्रु कितने सामर्थी है, ताकि उसके द्वारा ये इजराइल यह समझ पाए कि परमेश्वर उनसे और भी अधिक सामर्थी है। So, at least two categories of gifts God is trying to give Israel. तो इसीलिए दो तरह के वरदान यहाँ पर में परमेश्वर इसराइल को देना चाह रहे हैं। Uh, Category one is the material possessions that he has promised them. तो उसमें से पहला वरदान है कि जो चीजों का वायदा उन्हें किया गया है वैसी वस्तुएं उन्हें सांसारिक तौर पे वो दे रहा है। But category two is the understanding of their special relationship to God. और दूसरा वरदान जो वो दे रहा है वो यह है कि वे इस बात को समझ पाए कि उनका परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ता है। So he makes them to fight so that they would not only receive the material blessings, but the relationship blessings. और वो उन्हें युद्ध में इसीलिए भेजता है कि वे सांसारिक चीजों को ही प्राप्त न करें, पर उससे बढ़कर परमेश्वर की उस संगति, परमेश्वर के उस सामर्थ को पहचाने। So in our own lives, God is doing the same thing. हमारे स्वयं के जीवनों में भी परमेश्वर यही कार्य को कर रहे हैं। We may sometimes ask ourselves, how come God is allowing so much sin in my life? और कई बार हो सकता है कि हम ऐसा पूछ बैठे कि हमारे जीवनों में परमेश्वर इतने पाप की अनुमति कैसे दे रहा है। Uh, why doesn't God just take away these sinful desires from my heart? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि परमेश्वर मेरे मनों में से ये पाप करने की इच्छा को बाहर निकाल क्यों नहीं देता। We don't need to lie to ourselves or to others that sin is a big struggle for us. हमें दूसरों से यह झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबों के जीवन में पाप एक बड़े संघर्ष की बात है। God's purpose is not for us to sin or to fail in our struggle against sins. और परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं है कि हम पाप करें या पाप के साथ के हमारे संघर्ष में हम विफल हो जाएं। God's purpose is to teach us to have victory over sin by relying on his strength for us. और परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम पाप के ऊपर उसकी सामर्थ पर भरोसा रखते हुए जो सामर्थ हम में है उसके द्वारा पाप पर विजय प्राप्त करें। So the book of Numbers is written to record God's purpose for Israel. तो इसीलिए जो गिनती की किताब है वो इसीलिए लिखी गई है ताकि परमेश्वर का इसराइलियों के जीवन में जो उद्देश्य है उसको लिखा जा सके। In the book of Genesis, we read to learn that God's people are a people of promise. और उत्पत्ति की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के जो जन हैं वे वायदे की संतान हैं। In Exodus, we learn that God's people are a delivered people. और निर्गमन में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर के जन जो हैं वे छुड़ाए हुए लोग हैं। In Leviticus, we learn that they should be a holy people. और लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा कि वे पवित्र जन होना चाहिए। In the book of Numbers, we are learning that they should be a fighting or a warrior people. और गिनती की किताब में हम ये पढ़ रहे हैं कि वे एक लड़ने वाले या योद्धा होना चाहिए। And so we ourselves should understand God has called us to fight against our enemies, chiefly the enemies of sin. और इसीलिए हमें यह सीखना समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए बुलाया हुआ है, और हमारा शत्रु कौन है? पाप है। So the book of Numbers teaches us that we also should take inventory about our sins and our preparedness to fight against sin. तो जो गिनती की किताब है वो हमें यह सिखाती है कि हमें भी इस बात की गिनती कर लेना चाहिए कि हम पाप के खिलाफ लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। Believers, and especially men of God, should take
time to ask, what are my great struggles and what are the resources God has given to me? और इसके द्वारा हम यह सीख पाते हैं कि हमें समय निकाल करके इस बात की गणना कर लेना चाहिए कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं और हमारे पास में परमेश्वर के दिए हुए कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकें। And this is not only an Old Testament reality. और यह जो है एक पुराने नियम में बताई गई सच्चाई मात्र ही है। We read that Paul says in Ephesians chapter 5 or chapter 6 about the armor of God. और हम पौलुस जो इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर के वो सुरक्षा कवचों के विषय में जो कहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Paul writes in Second Corinthians that we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities. और पौलुस यह कहता है कि हम हमारा जो युद्ध है वो लोहू और उस मांस और लोहू से नहीं पर शैतान के अधिकारों और हाकिमों से। Even Jude writes, "I'm writing to you, believers, in order that you fight, that you contend earnestly for the faith." और यहूदा भी इस प्रकार से लिखता है कि मैं तुम्हें इसीलिए लिख रहा हूं कि तुम विश्वास योग्यता के साथ में अपने विश्वास के लिए युद्ध करते रहो, संघर्ष करते रहो। So what we are seeing, God telling the children of Israel, is a reality also for us that we must be ready to fight as believers. और जो बात यहाँ पर में हम परमेश्वर को इजरायलियों से कहते हुए पाते हैं वो हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हम अपने जीवनों में पाप से लड़ने के लिए तैयार रहें। So we will learn some of the important things about this lifestyle as we study the book of Numbers. और इस प्रकार की जीवन शैलियों के विषय में और भी गहराई से हम सीख पाएंगे जब हम इस गिनती की किताब का पूरा अध्ययन करेंगे तब। So in this first section, 1 through 10, God is preparing them to leave Mount Sinai. और यह जो पहला भाग है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं जो पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक है वहां पर में परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा है कि वे वो सीनाई पर्वत का क्षेत्र छोड़ के आगे बढ़े। uh, when he numbers them, it's to teach them when we leave Sinai, what are we supposed to do? And the answer is prepare for battle. और वो यह बता रहा है उनकी गिनती के द्वारा कि जब तुम सीनाई पर्वत से होकर के निकल जाओगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें युद्ध की तैयारी करना है। In chapter 2, Moses teaches them what pattern they should use when they leave the mountain, how they should arrange themselves. और इन द चैप्टर 2 राइट ब्रदर। हाँ, और दूसरे अध्याय में जब वो जाते हैं तो मूसा उन्हें यह बताता है कि युद्ध के समय उनका कैसी तैयारी होना चाहिए, वो किस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े होना चाहिए। In chapter 3, he is teaching them their special responsibilities, especially how the priests should move the equipment of the tabernacle. और तीसरे अध्याय में वो उन्हें उनकी हर एक गोत्र की जिम्मेदारियां बताता है। खास तौर पर याजकों को वो यह सिखाता है कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से अपने साजो सामान को लेकर के चले। That's chapter 3 and 4. और 3 और 4 अध्याय में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। In chapter 5 and 6, we read about the moral issues. और 5वें और 6वें अध्याय में नैतिक चीजों के विषय में हम पढ़ते हैं। In chapter 5, we read negatively about the moral things which disqualify from the presence of God. और हम 5वें अध्याय में वो पढ़ते हैं कौन सी ऐसी नैतिक चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से विफल करते हैं या दूर करते हैं। It speaks about being defiled through leprosy or death or adultery.
और वह हमें बताता है कि किस प्रकार से हम कोढ़ से या मृत्यु से या व्यभिचार से पर अशुद्ध ठहर सकते हैं। So this speaks about the ways that the children of Israel may be defiled. और इस प्रकार से वो उन तरीकों को बताता है जिसके द्वारा इसराइल के लोग अशुद्ध ठहर सकते हैं। But chapter 6 speaks about how an Israelite may be given a special relationship to God. और छठवां अध्याय यह बताता है कि इसराइलियों का किस प्रकार से परमेश्वर के साथ एक खास संबंध बन जाता है। This is about how to be dedicated to the Lord. और यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए समर्पित रहे। And we should notice that this is not for the Levites alone. और हम यह बात को समझ ले कि यह सिर्फ लेवियों के लिए ही नहीं है। Numbers chapter 6, verse 2 says, when a man or woman makes a special vow. और छठवा और छठवें अध्याय का दूसरा वचन हमें यह कहता है कि 6 verse 2, राइट ब्रदर? Yes. छठवा अध्याय का दूसरा वचन हमसे यह कहता है कि जब कोई पुरुष या स्त्री नजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने के लिए विशेष मन्नत मान ले। We should learn immediately that this is teaching us that all are invited to have a special relationship with the Lord. हमें तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि हम सबको एक निमंत्रण है परमेश्वर के द्वारा कि हम परमेश्वर के साथ खास संबंध रखें। We are all able to separate our lives for God alone. और हम सब चाहे तो सिर्फ परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को अलग करके रख सकते हैं। So in chapter 5, we learn the dangers of the things which may defile us. और इसीलिए पांचवें अध्याय में हम उन खतरों के विषय में पढ़ते हैं जो हमें अशुद्ध कर सकते हैं। And in chapter 6, we learn the ways in which we may be specially dedicated to the Lord. और छठवें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम खास तौर पे खुद को परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं। These are interesting things. We don't have the time to study the fine details, but the big idea you should understand. और हमारे पास में समय नहीं है कि हम इन सारी बातों को पढ़ सके, पर आप इस बात को समझ लें इसीलिए इन्हें बताया गया है। But we need to take the time to read the final verses of this chapter. और इस अध्याय का जो अंतिम वचन है उसे पढ़ने के लिए हमें समय निकालना होगा। So we can read verse 22 to the end, chapter 6, 22 to the end. तो छठवां अध्याय उसके 22 से लेकर अंत तक के का वचन जो कि 27वां वचन है वहां तक मैं पढ़ता हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। This is one of the more important passages in all of Scripture. और परमेश्वर के वचन में बताई गई सारी बातों में से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। You remember that we said from the very beginning, Genesis chapter 1, God's purpose was to bless creation. हमने शुरुआत में ही अध्ययन में इस बात को सीखा था कि आदिकाल से ही परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि वे मनुष्य के द्वारा इस संसार को आशीर्वाद दे। And we here are seeing how God is making a way for blessing to go to his people. और हम यहां पर में यह देख पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उस मार्ग को तैयार करता है कि उन लोगों के द्वारा वो आशीष फैलता जाए। So the way blessing is to exist in Israel begins with Aaron and his sons.
और यहाँ पर में जो आशीष जो है वो इज़राइल पर जो आ रही है, उसकी शुरुआत जो है हारून और उसके पुत्रों के माध्यम से हो रही है। And Aaron and his sons were to speak to Israel the things which God commands them here. हारून और उसके पुत्रों की यह काम था कि वे जो भी आज्ञा परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वो इसराइलियों को बताएं। You see there in verse 27, God says, when they say this, then I will bless them. और 27वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस रीति से वे मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। So we see that there is power in the spoken blessing. और इसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि बोली गई आशीष में बहुत सामर्थ है। This is not only for the priests. और यह सिर्फ याजकों के लिए भर नहीं है। We know also blessings can and curses can be spoken by any people. और हम यह बात जानते हैं कि आशीष तो कोई भी बोल सकता है। The James writes in chapter 3, with the same tongue we bless God and curse our brothers. और याकूब अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखता है कि हम उसी जीभ का इस्तेमाल करके आशीष भी देते हैं और अपने भाई को बुरा भला भी कहते हैं। The Aaron and his sons are given a special blessing that they can speak, but we all are able to speak either blessings or curses. और यहाँ पर मैं हारून और उसके पुत्रों को खास आशीष दी गई थी वहां पर मैं बोलने के लिए, पर हम सबको वह आशीष दी गई है कि हम अपने जबानों से आशीष और बुराई दोनों बोल सकें। When we speak lovingly to our brothers or to our neighbors, this is a form of blessing. जब हम अपने भाइयों से या अपने पड़ोसियों से बहुत प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो वो एक आशीष है। When we pray for one another, this is a way of bringing blessing. और जब हम खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह भी आशीष लाने का एक तरीका है। So, in this priestly blessing, we read some of the ways in which we can bless others. और ये महायाजकीय जो आशीष है इसके द्वारा हम यह पढ़ सकते हैं कि कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को आशीष दे सके। So, for the children of Israel, they are especially given a gift that the priests dwell among them and speak this blessing to them. और यहाँ पर में जो मसीही इजरायली लोग थे उन्हें यहाँ पर में एक मार्ग बताया गया था जिसके द्वारा वे आशीष दूसरों को दे सके। So, from the very center of their congregation, blessing begins and goes forth. तो उस झुंड के एकदम मध्य के भाग से आशीष शुरू होती है और सारे झुंड में फैल जाती है। And this is going to be an important theme through the book of Numbers. और गिनती की किताब में यह एक मुख्य बात हो जाती है। In the next few chapters, we read of the dedication of the priests for their work. और आगे के जो अध्याय हैं उनमें हम याजकों का संस्कार के विषय में पढ़ते हैं जो उनके कामों के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। In chapter 9, they celebrate the Passover, and the cloud of God's presence rests on the tabernacle. और 9वें अध्याय में वे फसह का पर्व मनाते हैं और परमेश्वर का जो बादल का खंबा है वो उस संदूक और तंबू पर आशीष देता है। And then finally, in chapter 10, after they have celebrated this Passover in the wilderness, they are ready to leave Mount Sinai. और अंततः 10वें अध्याय में जब इन्होंने इस फसह के पर्व को मना लिया है तब वे सीनै पर्वत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। Numbers chapter 11 brings us a very sad chapter. और
गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय हमें एक बहुत ही दुख से भरा हुआ एक अध्याय लाता है। We remember the final thing the children of Israel did before they reached Mount Sinai was to complain about their suffering. और सीनै पर्वत पर पहुंचने के पहले जो आखिरी कार्य इसराइलियों ने किया था वो था अपनी परिस्थिति के खिलाफ आवाज उठाना या उसकी सूचना देना। In Exodus 14, they cross the Red Sea, and in chapter 15, they sing the great song. Then in chapter 16, they they are complaining to the Lord. और जब 14वें अध्याय में वे उस लाल समुद्र को पार करते हैं, 15वें अध्याय में वे गीत गाते हैं, पर 16वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते वे शिकायत करने लग जाते हैं परमेश्वर से। So even before they reach Mount Sinai, they are complaining to the Lord about lack of food, lack of water, and their enemies. और सीनै पर्वत पहुंचने के पहले ही वे भोजन की कमी, पानी की कमी, इन सब चीजों की समस्याएं, शिकायत परमेश्वर से करने लगते हैं। And what we see once they leave Mount Sinai, they are again complaining about all of these things. और हम फिर से एक और बार यह पाते हैं, जब वो सीनै पर्वत से निकल जाते हैं तो फिर से इसी प्रकार के चीजों की वो शिकायत करने लग जाते हैं। In the very first verse, we see the anger of the Lord was kindled, and a fire went out by the outside of the camp. और एकदम पहले ही वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर का कोप भड़क उठता है और वो जो झुंड है उसमें एक भस्म करने वाली आग छावनी के किनारे में लग जाती है। So this is a complaining that the Lord hates. सॉरी ब्रदर। The Lord hates this sort of complaining. हाँ, तो यह हमें यह सिखाता है कि इस प्रकार का जो शिकायत करना है उससे परमेश्वर घृणा करते हैं। In verse 4 of chapter 11, we read that they had greedy desires. और 8वें अध्याय के चौथे वचन में हम यह पढ़ते हैं कि उन्हें बहुत लालच था उनके जीवन में, उनकी इच्छाएं बहुत लालची इच्छाएं थी। Here is an important lesson for us to learn. और हमारे सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छी शिक्षा हम यहाँ पाते हैं। You remember that this section, chapter 11 to 25, is about the failed generation. देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो हम ये पढ़ रहे हैं कि 11 से लेकर के 25वें अध्याय तक के एक विफल पीढ़ी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। So we are going to learn the lessons about how to fail in pleasing the Lord. और हम इसमें से यह शिक्षा पाते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में कैसे विफल हो सकते हैं। You should remember that our purpose is to bring blessing and to honor the Lord. देखिए, आप इस बात को स्मरण रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम आशीष लाएं और परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने। So this generation teaches us how to fail at those things. और यह पीढ़ी हमें सिखाती है कि इन सभी कार्यों को करने में हम कैसे विफल हो सकते हैं। So one immediate lesson is that we can fail to please the Lord if we grumble in our hearts. एक तुरंत पाने की शिक्षा यह है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में विफल हो सकते हैं अगर हम अपने मनों के अंदर कुड़कुड़ाने वाले बने रहें। And look how terrible and wicked this attitude is in verse 5 and 6. और 5वें और 6वें वचन में हम इस बात को देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो काम हैं वो कितने घृणित और कितने खतरनाक हैं। We can read those two verses. 5 and 6, right brother? Yes, yes, Verse of chapter 11। yes. या 11वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन में पढ़ता हूं। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। The heart
of this generation of Israel is still in Egypt. और यह मिस्र में अभी भी, इस पीढ़ी का हृदय अभी भी मिस्र में है। Their bodies have been set free from Egypt. उनके जो शरीर हैं वो मिस्र से जरूर छुड़ाए गए हैं। They were no longer slaves to Pharaoh, but their hearts were still enslaved to their former wickedness. वो फिरौन के गुलाम तो नहीं थे, पर उनका जो मन था वो अभी भी उस गुलामी में था। When they are here, dwelling in the presence of God, then their heart reminds them of the fish which was in Egypt. और जब वे यहाँ पर में अभी हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उस समय उनका हृदय उन्हें उस बात का स्मरण दिला रहा है कि वो मछली जो हम मिस्र में खाया करते थे। They say, we remember the fish which we used to eat for free. और वे ये कहते हैं कि हम मुफ्त में जो मछली खाते थे वो हमें याद है क्या। For them, they did not care that they were physically in bondage when their appetites were satisfied. और जब उनका पेट भरा रहता था तो उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी कि वे गुलामी में थे, यानी वे गुलामी में जब थे तो अपने पेट भरने मात्र से संतुष्ट थे। They speak about all of these food ingredients that they long for. और वहां पर मैं खाने की वस्तु और उसमें मिलाए जाने वाले मसालों के विषय में बात कर रहे हैं वे। For us to hear, this sounds very foolish. और जब हम इसे सुनते हैं तो हमें यह बहुत बड़ी मूर्खता लगती है। We will ask, who will want to be a slave so that they can have cucumbers and melons? और हम इस प्रकार से पूछते हैं कि कौन ऐसा होगा जो तरबूज और ककड़ी के लिए अपने आप को गुलाम बना दे। But we should understand this is the foolishness of our own sin. पर हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पापों की मूर्खता ऐसी ही है। Many of us are willing to go to slavery, spiritual slavery, so that we might satisfy our own appetites. तो हम में से कई लोग इस प्रकार की आत्मिक गुलामी करने को तैयार हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। We long for some relationship or for some glory, and so we do all manner of things that will enslave us. और हम कई बार कुछ संबंधों के लिए या किसी महिमा को प्राप्त करने के लिए कई ऐसी वस्तुओं को कर देते हैं जो हमें गुलाम बना देती है। Some of us desire comfort so much that we're not willing to obey God in doing the difficult things He's calling us to. कई बार हम आराम को इतना अधिक पसंद करने लग जाते हैं कि अपने जीवनों में कठिन कार्यों को जो करने के लिए हम बुलाए गए हैं उसे नहीं करना पसंद करते। So, the first characteristic of our slavery is how foolishly it makes us think of the things of the world. और हमारी पाप के उस गुलामी का जो पहला चरित्र है वो यह है कि हमें इस संसार के चीजों के विषय में बहुत मूर्खता की सोच वह दे देता है। So, this failed generation or a failing believer will be one who overvalues the things of this world. और एक विफल व्यक्ति या एक विफल पीढ़ी वह है जो है वो इस संसार की बातों को बहुत अधिक महत्व देने वाला बनता है। So, I challenge you all to examine your hearts to see, am I overvaluing the worldly things? और मैं आप सबको यह चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपने अपने हृदयों में अपने आप को जांच ले कि क्या मैं इन वस्तुओं को अधिक महत्व दे रहा हूं क्या। But there is also a further danger. और इसके आगे भी बढ़कर एक बात है। In verse 6, they say our appetite is gone because all we have to look at is this manna. और
छठवें वचन में वो हम पाते हैं, वे लोग यह कहते हैं कि हमारी भूख इसीलिए मर गई है क्योंकि हम रोज रोज इस मन्ना को ही देख रहे हैं। In this, we should see the incredible power of sin. और इसमें हमें देखना चाहिए पाप की सामर्थ कितनी अधिक है। Sin has the ability to make us devalue the heavenly things. और पाप में यह सामर्थ है कि हमारे स्वर्गीय वस्तुओं का महत्व वो कम करके हमें दिखाता है। The very food that God Himself was providing for them, they said, we have no appetite for these things. और परमेश्वर उन्हें जो भोजन स्वयं दे रहा था उसके विषय में वे कहते हैं, इसे देखकर हमें भूख ही नहीं लगती। Many of us may find ourselves involved with the Lord's things and saying, I have no desire for these things. कई बार हम पाते हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों में लिप्त तो रहते हैं, पर हम ऐसा कहते हैं कि मुझे यह सब करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। It is a dangerous thing if we find ourselves saying, I don't desire time in prayer or the reading of God's word or fellowship with his people. तो ये बहुत ही खतरनाक बात है अगर हम इस प्रकार से कहे कि मुझे परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना या उसके लोगों के साथ संगति करने की कोई इच्छा ही नहीं है। Many times we say the problem is with the people in our congregation, or the problem is, oh, I don't have some prayer program, and so I can't pray. तो कई बार हम ऐसा कहते हैं, ऐसे बहाने कहते हैं कि हमारे साथ के जो झुंड के लोग हैं उनके कारण मैं इस बात को नहीं कर पा रहा हूं, या फिर हमारी कलीसिया में इस प्रकार का कोई प्रोग्राम ही नहीं है प्रार्थना का, इसलिए नहीं कर पाता हूं। But we must make sure the problem is not the enslavement of our heart. पर हमें इस बात को समझ लेना जरूरी है कि इसमें जो परेशानी है वो हमारे हृदय के गुलामी में जाने की परेशानी ज्यादा बड़ी। If we love our sins, we cannot love the things of the Lord. अगर हम पाप से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की चीजों, परमेश्वर की वस्तुओं से प्रेम नहीं कर पाएंगे। So, here in the book of Numbers, God is calling to us to make sure we understand where is our appetite. और इस गिनती की किताब के द्वारा हम इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम इस बात को समझे कि वेयर इज आवर ब्रदर, आई मिस Our इट, our सॉरी। appetite, our taste. हाँ, हमारी भूख किस वस्तु की है, इस बात को समझने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। And this is something that must grow over time. और यह एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बढ़ती जाना चाहिए। We will not immediately love the things of the Lord. हम संसार की चीजों को एकदम से प्रेम नहीं करते। Just as many of us develop our appetite from childhood into adulthood. और ठीक उसी प्रकार से जैसा कि बचपन से लेकर के जवानी तक के हमारी जो भूख का तरीका है वो बदलता रहता है, हमारी भूख अलग अलग चीजों के लिए होती है। Uh, Psalm 34 says, taste and see that the Lord is good. भजन संहिता 34 हमें सिखाता है, चक्कर जानो कि यहोवा कैसा भला है। The way to overcome our love for sin is to taste more of God Himself. और हमारा जो पाप का स्वाद जो है उसे लाने के लिए, उसे हटाने के लिए हमें यह जरूरी है कि हम चक्कर जाने कि यहोवा कैसा, परमेश्वर कैसा भला है। So if you find your heart having a greater appetite for the things of this world than for God, you are in danger. अगर आप यह पाते हैं कि आपके हृदय में परमेश्वर से अधिक संसार के वस्तुओं की भूख है, तो फिर आप बहुत खतरे में हैं। But this does not mean that you are doomed.
इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका नाश हो जाएगा। God is inviting you to taste his superior satisfaction. परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि उसकी उस संतृप्ति जो है, जो श्रेष्ठ संतृप्ति है, उसका आप अनुभव कर पाए। God himself is only reality that can satisfy our hearts. और सिर्फ परमेश्वर ही वो सच्चाई है जो हमारे हृदयों को तृप्त कर सकता है। Uh, the things of this world will always appear so satisfying, but always leave us so hungry. संसार की चीजें ऐसी है जो हमें बहुत तृप्त करती हुई दिखेगी, पर वे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। But the things of God, they will truly satisfy us. पर परमेश्वर की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो हमें सचमुच तृप्त कर पाएगी। So the generation of Israel in the wilderness that failed were those who did not have the proper appetites. और जो परमेश्वर इस्राएल की वह पीढ़ी जो विफल हो गई थी, वह पीढ़ी थी जिसे सही भूख नहीं थी। Just to review, there are those two realities. और उसे एक और बार देखने के लिए वहां पर में दो सच्चाइयां हैं। An enslaved heart will, number one, overvalue the things of the world. जो एक गुलामी में पड़ा हुआ हृदय जो है, उसके लिए पहली बात यह है कि इस संसार की वस्तुओं को वो बहुत अधिक महत्व देगा। And secondly, this enslaved heart will diminish the things of God. और दूसरी बात यह है कि गुलामी में पड़ा हुआ हृदय जो है, वो परमेश्वर की चीजों को कम महत्व देगा। So we see in Numbers chapter 11 the people complaining for all of these things and Moses growing weary of their complaints. और 11वें अध्याय में हम यह पाते हैं कि लोग इस प्रकार की सारी वस्तुओं की शिकायत करते हैं, और उनके इस कुड़कुड़ाने के द्वारा मूसा व्याकुल हो जाता है। We see even that God graciously gives to them the meat that they are crying out for. और वे जिस मांस के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर बहुतायत से उन्हें वो मांस देता है, वो भी हम पढ़ते हैं वहीं। God gives to them this great abundance of meat so that it causes a sickness within them. और परमेश्वर उन्हें वो मांस की बहुतायत इतना अधिक उन्हें दे देता है कि उसके द्वारा उनके अंदर बीमारी हो जाती है। Uh, God is giving them one form of discipline. और वहां पर में परमेश्वर उन्हें एक प्रकार का अनुशासन दे रहे हैं। We saw at the beginning of the chapter that God sent a fire to consume some of them. और 11वें अध्याय के शुरुआत में हमने यह पढ़ा कि परमेश्वर ने वहां पर में उन्हें भस्म करने के लिए आग दिया। It is possible for God to punish in this way. और परमेश्वर के लिए संभव है कि वो इस प्रकार से दंड दे। But here's another form of God's discipline that we should learn. पर यहाँ पर में परमेश्वर के अनुशासन का एक और तरीका दिया गया है जिसे हमें सीखना चाहिए। We'll close with this consideration. और इसके द्वारा हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। The people were begging for meat, and so God says he will give it to them. और वहां पर में लोग मांस के लिए निवेदन कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें यह दूंगा। God decides to answer, and in verse 19 and 20, he says, you won't eat for 1 day or 2 days or 5 days, 10 days, but for one whole month. और वहां पर में उनका वो रोना सुन करके 19वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि फिर तुम एक दिन या 2 दिन या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। It says, you will eat until it comes out of your nostrils and becomes loathsome to you.
जब तक उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए। God is punishing Israel by giving them that which they think will satisfy them. और परमेश्वर उन्हें दंड देते हैं वह वस्तु को देकर के जिसके विषय में वे सोचते थे कि उसे पाकर वे तृप्त हो जाएंगे। Here is a spiritual principle that we should learn. ये एक आत्मिक सिद्धांत यहाँ पर में दिया गया है जिसे हमें सीखना चाहिए। The things of this world will quickly turn from a sweet thing to a loathsome thing. इस संसार की वस्तुएं जो हैं वो बहुत ही प्यारी वस्तु से घृणित वस्तु जल्दी ही बन जाती है। But the things of God increase in their satisfaction. पर परमेश्वर की जो वस्तुएं हैं वो तृप्ति को बढ़ाती जाती है। The imitations of this world, the first bite is sweet, and every bite becomes more and more terrible. और ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसका पहला निवाला तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर जैसे जैसे हम उसके निवाले लेते जाते हैं वैसे वैसे वे और अधिक घृणित होते जाते हैं। But the things of God, they increase in their satisfaction for us. और पर परमेश्वर की वस्तुएं समय के साथ में हमारे सम्मुख उस तृप्ति को संतृप्ति को बढ़ाती जाती है। Jesus says to the Samaritan woman, the water that I give will become a well of spring water. और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं जो पानी मैं तुझे देता हूं वो तेरे जीवन में एक सोते के समान हो जाएगी और उसमें से नदियां निकल पड़ेगी, सोते निकल पड़ेंगे। As we drink of the water, as we eat Jesus, the bread of life, we will grow more and more satisfied in the Lord Jesus Christ. और जब हम उस पानी में से या उस प्रभु यीशु मसीह रूपी रोटी में से खाएंगे तो अपने जीवन में और भी अधिक तृप्त होते चले जाएंगे। The sinful imitation things of this world will quickly grow rotten inside of us. और पर इस संसार की पाप में जो चीजें हैं वो हमारे अंदर जल्दी ही सड़ाहट का रूप ले लेती है। Be sure to not fool yourself that these things are worth it. और इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि यह चीजें इस योग्य है सोच करके अपने आप को हम मूर्ख न बना दें। It is the things of God and Christ alone who is able to give us eternal satisfaction. और वो सिर्फ परमेश्वर की वस्तुएं ही हैं और सिर्फ मसीह ही है जो हमें अनंत काल की तृप्ति प्रदान कर सकती है। This we've seen many times with our own eyes. और सॉरी ब्रदर दिस This we've seen ourselves with our own eyes many times. और यह हम अपनी आंखों के द्वारा हम देख पाते हैं। Is it not true that sometimes those who have so little in this world are so deeply satisfied by the Lord Jesus Christ? क्या हम लोगों ने इस प्रकार से नहीं देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत कम है, बहुत ही कम है, उसके बावजूद वो प्रभु के में तृप्त होते हैं। It, Jesus said it's harder for the rich man to enter the kingdom of heaven than for a camel to pass through the eye of a needle. प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं कि एक ऊंट का सुई के जो उसमें से निकल जाना, नाके में से निकल जाना आसान है, पर धनी का परमेश्वर के पास आना कठिन है। So we understand that we should very carefully examine our own hearts to see where they are before the Lord. तो हम इस बात से यह समझ सकते हैं कि हमें बहुत ध्यान पूर्वक अपने हृदयों को जांचना चाहिए कि हम कहाँ हैं।
And so we see in Numbers chapter 11 the people's wicked desires and God judging them for these sinful attitudes. और गिनती की किताब उसके 11वें अध्याय में हम लोगों की बुरी या दुष्ट इच्छाओं के बारे में पढ़ते हैं और हम पाते हैं कि परमेश्वर उन इच्छाओं के प्रति उनका न्याय करता है। In next week, we will see the remaining uh, details of this failed generation. अगले सप्ताह इस विफल पीढ़ी के बाकी विषयों पर हम अध्ययन करेंगे। This first lesson of chapter 11 was the sinful appetites of the heart. और यह 11वें अध्याय का पहला जो भाग है वो हमें सिखाता है कि हमारे हृदयों में जो पापमयी इच्छाएं या पाप भरी भूख है उसके बारे में हमें शिक्षा देता है। Yeah. We'll stop there and ask if there are any questions. हम आज के लिए यहाँ रोकेंगे और अगर किसी के हृदय में कोई सवाल है तो उसके लिए समय है। किसी के हृदय में कोई सवाल है? नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। 4 अध्याय के बारे में क्या बताया था? 4 अध्याय चैप्टर 4। चैप्टर 4 जी में क्या सवाल है? सवाल क्या है हेलो। भाई? राज भाई। वो हाँ चार जी। अध्याय के बारे में बताया था ना कुछ, वो हम नहीं लिख पाए थे। ओके ओके। Brother missed writing about the fourth chapter. What is mentioned in the fourth chapter? Yeah, the fourth chapter is the responsibilities of the Levites. और लेवी समाज जो है, गोत्र जो था, उनकी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, उसके बारे में हम चौथे अध्याय में पढ़ते हैं। So 3 and 4 are about the priests, the Levites' responsibilities. तीसरा और चौथा अध्याय दोनों जो है वो जो याजक लोग हैं उनकी जिम्मेदारियों के विषय में बताता है। So ओके, chapter थैंक यू। yeah, chapter 3 talks about the priests themselves, and then 4 talks about the Levite family, not only the priests, but the other Levites. और जो तीसरा अध्याय है वो जो याजक है उसके विषय में बताता है, और चौथा अध्याय जो है वो सिर्फ याजक ही नहीं पर पूरे जो लेवी गोत्र है उसके विषय में बताता है, जिम्मेदारियों के विषय ब्रदर एक क्वेश्चन में। है। और कोई सवाल? क्या जी भैया? हाँ, अभी वो जो हम लोग देखे इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए और कनान देश की ओर जा रहे हैं, तो ये जो फेल्यूअर मतलब जो असफल पीढ़ी है ना, ये असफल पीढ़ी आज के संदर्भ में ये किन माने विश्वासी लोग को यह दिखा रहा है? क्योंकि जो मिस्र से छुड़ाए तो गए माने, लेकिन वो एक असफल दिखा रहा, तो ये आज के संदर्भ में ये वास्तविक सही विश्वासी माने सच्चे विश्वासी हैं या अविश्वासी लोग हैं जो अ, आज के संदर्भ में नए नियम में अगर हम इसको तुलना करेंगे? जी भैया। So, brother, the question is when we are learning about the failed generation, so in the New Testament, which people or what category of people will fall in the failed generation? Are they unbelievers or some believers who do not trust the Lord? Yeah, there is warning and application for multiple groups, but let's name some of the connections. देखिए वहां पर में जो चेतावनी है वो अलग अलग झुंडों के लिए है, पर हम उनमें से कुछ को नामकरण करके अगर विभाजित करें तो There is first those who
have fooled themselves into thinking they are among God's people. और उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को यह इस प्रकार से मूर्ख बनाया है, यह मानकर कि वे परमेश्वर के लोग हैं। The author to the Hebrews writes in chapter 4, those who fell in the wilderness failed because they did not have faith. और इब्रानियों की पत्री के 4थे अध्याय में लेखक इस प्रकार से लिखता है कि जो लोग उस जंगल में विफल हो गए, असफल हो गए, वो वाज बिकॉज ऑफ ब्रदर, They did not have faith. उनके विश्वास की कमी के कारण असफल हो गए। ऐसे लोगों के विषय में इब्रानियों की पत्री 4थे अध्याय में लेखक कहता है। So, one group we should name are those who profess to be Christians but truly do not have faith. तो इस कारण से एक झुंड तो वही है जो कि अपने आप को मसीही कहता है पर विश्वास नहीं। We want to make sure that we are not fooling ourselves into thinking we are believers. तो इसीलिए हमें यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम स्वयं को विश्वासी समझ करके कहीं खुद को मूर्ख तो नहीं ठहरा रहे हैं। This is a dangerous group to be in because it leads to eternal damnation. और यह बहुत ही खतरनाक झुंड है क्योंकि यह सदा काल के उस विनाश की ओर हमें ले जाता है। So, this is one group, there's also another. तो यह एक झुंड है, उसके अलावा एक और झुंड है। The other is those who may truly believe but are not living in obedience to God. तो वो ऐसा झुंड है जिनका विश्वास तो सच्चा है पर वे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जी नहीं रहे। So these are those who ultimately will be saved, but during this life, they are not useful to the Lord. ये वे लोग हैं जिनका उद्धार तो हो जाएगा पर उनका जो सांसारिक जीवन है वो परमेश्वर के लिए कोई भी उपयोग का नहीं। So this is not a failure of salvation. This is a failure of godly usefulness. तो यहां पर में उद्धार की असफलता नहीं है पर परमेश्वर के लिए उपयोगी होने में असफल हो जाते हैं वे। And we want to ensure that we are not only saved, but that we are living in a way that's pleasing to the Lord. इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के समान रहे परंतु परमेश्वर के लिए उपयोगी भी हम ठहरे। So in both these ways, there is possibility for failure. तो जो असफल पीढ़ी है आज के समय काल में इन दोनों झुंडों में आ सकती है। थैंक यू ब्रदर। Mhm. और कोई सवाल हो तो कृपया बताएं। आई थिंक ब्रदर दैट्स इट। और कोई Okay. सवाल नहीं जी, ठीक है राजेश भैया। वाइंड अप करेंगे।